हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन पे स्वागत है। वी आर कवरिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ पेपर 2 दैट इज़ कॉमर्स बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसका हम लेक्चर नंबर 5 आज कवर करने वाले हैं। दैट इज़ वी आर व्हाट वी हैव स्टार्टेड दैट मैक्रो एनवायरनमेंट्स के क्या क्या है, जो फैक्टर्स है, जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट अपने आप में एक द थिंग्स विच आर गिवन बाय द नेचर, जो नेचर से हमें मिलती है, दैट इज़ व्हाट नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट एफर्ट्स टू रेफरेंसेस टू जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स विच बियॉन्ड द कंट्रोलर ऑफ द एंटरप्राइजेस, जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइजेस होता है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, बिकॉज इट इज़ व्हाट नेचर मेड। इट इंक्लूड्स नेचुरल सोर्सेज, वेदर क्लाइमेट कंडीशंस होती है, लैंड फॉर्म्स, रेनफॉल्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस एक्सेट्रा। क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस, जो क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस है उसको क्या हम चेंज कर सकते हैं क्या? नो, इट इज़ ऑलरेडी बाय नेचर। बिकॉज पोल्यूशन बढ़ेगा तो क्लाइमेट कंडीशन खराब होगी और उससे बिजनेस भी अफेक्ट होते हैं। जैसे अभी अभी रिसेंटली क्या कोविड-19 है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या मेन मेड फैक्टर्स नहीं है। चेंजेस इन टेम्परेचर कैन इम्पैक्ट ऑन मेनी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फार्मिंग, टूरिज्म एंड इंश्योरेंस। इफ़ देयर इज़ नो रेनफॉल देन द एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। अगर ज़्यादा रेनफॉल हुई तो भी डिस्ट्रॉयड होता है। सो इट इज़ व्हाट ऑल दिस नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सारे जितने भी बिजनेस है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, सबके लिए नेचुरल एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। इट मस्ट बी आइदर एडवर्सली अफेक्टेड द बिजनेस ऑल्सो। नेक्स्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट नेचुरली अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। ये नेचुरली अवेलेबल जो कि हमने बताया। द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर्स एंड लैंड एक्सेट्रा विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एक्टिविटीज। दीज रिसोर्सेज आर नॉट मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ये सब ह्यूमन बींग्स के द्वारा नहीं होते। नेचुरल एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट विच इंक्लूड सेवरल नेचुरल फैक्टर्स, जैसे लाइक क्लाइमेट, मिनरल, सोयल्स, लैंडफॉर्म, रिवर्स, ओशियंस, कोस्ट लाइन्स एक्सेट्रा। ये सारे फैक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस के फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज आवर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या? इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे बिजनेस के, बिकॉज ऑल द कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ऑल दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस यूनिट, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं बिजनेस यूनिट्स के ऊपर। बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे, फॉर ऑल द नीडेड इनपुट्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होता है ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या? अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट है, नेचुरल प्रोडक्ट, कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट, इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट बैलेंस, ये सारे क्या है? कंज्यूमर रेट, इनकम है, इंटरेस्ट रेट कंज्यूमर, ये सब क्या है? अपने इकोनॉमिक फैक्टर्स। और ये एडवर्सली अफेक्ट करते। इफ़ देयर इज नो फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए कंट्री, देन इट विल वर्ड, वो कंट्री को हम अंडर डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। और जिसकी कंट्री, जैसे इंडिया अपनी क्या है? ये डेवलपिंग कंट्री है और ये बढ़ रही है। इंडिया इट इज़ नॉट एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कुछ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, जिसमें से ओनली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली वन, दैट इज व्हाट मास पॉवर्टी एंड लो पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या? मास पॉवर्टी मतलब गरीबी, लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज लो कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी कैन बी derived from the poor quality of foods, clothing, housing, education and medical facilities in the country. ऑल इंडिकेट्स ए लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर कोई कंट्री में पुअर क्वालिटी ऑफ फूड है, क्लॉथिंग है, हाउसिंग है, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कम है, मतलब ये सब में वो अंडर डेवलप्ड है, तो ऑटोमेटिकली लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? बहुत ही बेकार है, बहुत ही बैड कंडीशन है। सो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ए गुड बिजनेस है। अगर इफ़ इट इज़ ए फेवरेबल है तो वो क्या होगा? ए गुड इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस होता है। सो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ से 101% क्वेश्चंस आते ही हैं, एनटीए पूछता ही है, जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई लेक्चर्स। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, देन प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मोटिवेट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I can bring new further videos for you. Please and subscribe my channel and motivate me. Thank you.